नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष को आईना दिखाया है और देखिए कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष को घेरा। पहले तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले पर घेरा और कहा कि घबराइए मत, आप जो विपासना के लिए जा रहे हैं आपने कुशासना किया है और आपको जेलासना भी जाना पड़ेगा। तो देखिए ये एक तरीके से अलग स्टाइल में संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले पर आईना दिखाया है। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने साफ तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मजाक बनाने का भी यहां पर बातें उन्होंने कही कि ये कितना गलत हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे क्या अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ अकाउंटेबिलिटी, दोनों ए से, अरविंद केजरीवाल का नाम ए से शुरू होता है और अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। क्या अरविंद केजरीवाल और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों मैच नहीं खाते? ये संबित पात्रा ने कहा है कि कभी भी अरविंद केजरीवाल और अकाउंटेबिलिटी ये मैच नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की आदत है। जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है, ये देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। वो चिट्ठी आप सबने देखा भी। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस चिट्ठी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था, 5वें नंबर पॉइंट पे मैं वो पढ़ना चाहूंगा। As the Chief Minister of the State of NCT of Delhi, I have governance and official commitments for which my presence is required, particularly in view of the Diwali festivities coming up in the second week of November 2023. उनका कहना था, उनका मानना था कि चूंकि मैं एक पद पर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है और इस कारण से दिल्ली में रहना मेरे लिए अनिवार्य है। साथ में एक और पॉइंट भी लिखा था और मैं वो पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, लंबा पॉइंट है, मगर उन्होंने कहा था कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और मैं स्टार प्रचारक हूं, तो मुझे तुरंत जाके वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताना है। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना। हाँ, कुछ 0.5% वोट ऐसा मिला है, 1% वोट भी नहीं मिला है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, शराब घोटाले के किंगपिन, सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए। और उनका कहना है कि मैं सीएम हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, इसलिए मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी है, ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, ऑन द ईव ऑफ माई डिपार्चर फॉर विपासना मेडिटेशन सेंटर, which has been widely publicized and largely circulated all over the media in the country as well as officially announced. To my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18/12/2023 for my purported appearance in the person on 21/12/2023. मतलब वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे।
Arvind and accountability will never travel together. A for Arvind, A for accountability. और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते. केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रैवल टुगेदर. कभी भी अपने कर्तव्य का वहन करना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा. मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं. कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है. यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा. ये जेल आसन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी. आप ही के दो मंत्री सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलीना जी ने बड़े स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो. ओवर कॉन्फिडेंट, गिरफ्तारी होगी, जरूर होगी. और एक रेफरेंडम भी कराया कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या तिहाड़ से सत्ता चलाया जाएगा या नहीं. ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये तो ईडी ने नहीं कहा, ये तो जिसने एफआईआर किया, एफआईआर तो सीबीआई ने किया था, सीबीआई ने भी नहीं कहा कि आपकी गिरफ्तारी कंपल्सरीली होगी. आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कॉन्फिडेंटली कहा अवश्य गिरफ्तारी होगी. तो आज हम कहना चाहते हैं आप अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि गिरफ्तारी होगी, कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं. कुशासना एंड विपासना, चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है. विपासना जेल में भी कराया जाता है. भ्रष्ट मानसिकता दूर हो, क्रिमिनल माइंडसेट समाप्त हो, इसके लिए जेल में भारत के प्रबंधन है विपासना करने का. क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है कि आप जेल जाएंगे तो वहां भी विपासना कर सकते हैं. इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. अब देखिए विपासना के लिए चले गए, कुशासना किया तो विपासना के लिए चले गए हैं और कब तक भाग कर जाएंगे उन्हें जिलासना होगा. और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को दो बातें जोड़ती है, एक है शराब और एक है अपमान. जिस तरीके से ये यहाँ पर बदतमीजी करते हैं, यहाँ पर क्या सनातन का मजाक बनाया जाना या फिर बड़े बुजुर्ग संवैधानिक पद पर आसीन उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जाना, और एक तरफ शराब. जैसे अकाउंटेबिलिटी में अरविंद केजरीवाल बता नहीं रहे शराब का पैसा कहां से आया, और लगातार इनके नेता अंदर हैं. और इसके साथ उन्होंने कहा कि एक और बात, इंडी गठबंधन को दो बातें जोड़ती है, एक तो शराब, धीरज साहू के घर से कैसे पैसे मिले हैं और कैसे शराब की बिक्री कर करके आज यहां पर 400 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया. किस तरीके से ये बड़ा घोटाला, हिंदुस्तान का बड़ा घोटाला बन गया. इतना आज तक बता दें आपको, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर्स को इतने पैसे नहीं मिले हैं. कितनी बोरियां मंगानी पड़ी, कितने ट्रक से लाद कर उन पैसों को भेजा गया. इंडी अलायंस, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उचित शब्दों में घमंडिया अलायंस कहा है. घमंडिया अलायंस के मार्च, घमंडिया अलायंस के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं. जहां तक घमंडिया अलायंस का सवाल है, जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, उनको जोड़ने वाला जो फेविकॉल है वो दो है. एक है शराब और दूसरा है अपमान. किस प्रकार से सनातन का अपमान करना, किस प्रकार से भारत के सभ्यता का अपमान करना, किस प्रकार से बड़ों का अनादर करना. आज दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है. शराब धुरी बनी हुई है, एक भाग रहा है, शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है, और दूसरी और कुछ ऐसा नेता हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस प्रकार का मखौल उड़ाया है और उसके बाद मार्च पास्ट कर रहे हैं, उसके विषय में भी उनका पर्दाफाश करना है. आप सभी जानते हैं और यह विदित है कि 2 नवंबर को शराब घोटाले को लेकर, एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए, हम बैठेंगे आमने सामने, आपसे सवाल जवाब करेंगे. और ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, और जहां तक करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं, गिनती अभी तक चल रही है.
दो घोटाले हमने देखे हैं हाल फिलहाल में। मैंने क्यों कहा कि इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है। शराब का पैसा अलमारी दर अलमारी 3 दिसंबर को मतगणना चल रही थी और नोट की गिनती भी चल रही थी। 350 करोड़ से अधिक की नोट की गिनती हुई थी और वो शराब का पैसा था। कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू जी के घर से निकला था। वहां तो गिनती सीमित हुई कि 350 से अधिक करोड़ रुपए उसके अंदर है। और मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो अभी मार्च चल रहा है तथाकथित इंडी अलायंस के सदस्यों का, घमंडिया अलायंस के सदस्यों का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। मेरे पिताजी भी उम्रदराज है। आज मैं अपने पिताजी को देखता हूं तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि थोड़े से वो भी झुक गए, कंधा उनका झुक गया है। क्या कोई बेटा अपने पिताजी के झुके कंधों का मजाक उड़ा सकता है? क्या भारत ने कभी यह सिखाया है? आप सब अपने गिरेबान में झांक के अपने माता पिता को देखिए। किसी के पिता 60 साल के हैं, किसी के पिता 70 साल के हैं। हो सकता है रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुक गई हो सकता है कंधे थोड़े झुक गए हो सकता है वो थोड़े बीमार हो, मगर क्या हम अपने माता पिता का मजाक बना सकते हैं? संसद की उन सीढ़ियों पर, वो मंदिर की सीढ़ियां हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में उकेरा गया है हिंदुस्तान की कहानी। उन सीढ़ियों पर कोई आम व्यक्ति नहीं, उन सीढ़ियों पर जनता द्वारा चुने गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसदों द्वारा जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ बॉडी शेमिंग किया जाता है, तो याद रखिए ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं और कान खोल के सुन ले, जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो हम सबको एक करके खड़ा करती है। इसलिए जाटों की रीढ़ की हड्डी झुक गई है, इसकी मिमिक्री करने की कोशिश करना यह अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, दुखद है। यह राष्ट्रीय शौर्य के साथ खिलवाड़ है। किसको छोड़ा है इस कांग्रेस पार्टी ने? किसको छोड़ा है इन इंडी अलायंस वालों ने? कितने उच्च विचार की साधारण परिवार से, आदिवासी परिवार से हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिली है, भारत की राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के रंग को लेकर मखौल उड़ाना, भारत की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, क्या चल रहा है? आपको जनता वोट नहीं देगी, आपको जनता हराएगी, आप अपना फ्रस्ट्रेशन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर निकालेंगे। तो देखिए, दो चीजें इंडी गठबंधन को जोड़ती है, एक शराब है और एक अपमान है। अपमान में सनातन का अपमान, या फिर उपराष्ट्रपति का अपमान, या फिर देश में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। नरेंद्र मोदी के चरित्र पर इन्होंने क्या नहीं कहा। संबित पात्रा ने कहा कि चाहे हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उनके रंग का मजाक बनाया जाना, उनको राष्ट्रपत्नी कह दिया जाना और बाद में कहना गलती हो गई। और अब तो इन्होंने बड़े बुजुर्ग उपराष्ट्रपति
जो कि जनता के द्वारा एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संसद की गरिमा को बचाने के लिए बैठे हैं, उनका तक इन्होंने मजाक बनाया। तो ये है इंडी गठबंधन का परिचय। उन्होंने कहा कि क्या आप अपने घर पर बैठे, उन्होंने पत्रकारों से कहा क्या आप अपने घर पर बैठे अपने पिता का मजाक उड़ाते हैं जो 60-70 साल के हो गए हैं, जिनके कंधे झुक गए हैं, और अपने पिता क्या बुजुर्ग का अपमान ऐसे किया जाना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है। और जाटों के कंधे कभी नहीं झुक सकते। धरती, इस माटी में जाटों का बहुत अधिक यहां पर योगदान है और इन्होंने एक जाट सभ्यता को भी यहां पर आईना दिखाने का काम किया। ये कभी नहीं सुधरेंगे और ये अरविंद केजरीवाल हैं और ये तमाम इंडी गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस नेता क्यों ना हो। तब देखिए कांग्रेस नेता और यहां राहुल गांधी के द्वारा वीडियो बनाया गया, कल्याण बनर्जी ने मिमिक किया, और इधर आ जाइए अरविंद केजरीवाल का विपाशना के लिए जाना, शराब घोटाले में दूसरे समन पर नहीं जाना। पहला समन 2 नवंबर को, दूसरा समन 21 नवंबर को, अब तीसरे समन के बाद हो जाएगी गिरफ्तारी। तो इसी पर उन्होंने कहा कि इनके तो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कह देते हैं, जब सीबीआई ने नहीं कहा कि हम केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आतिशी मार्लेना कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है गिरफ्तार हो जाए। यानी कि पता है कि शराब घोटाला हुआ है तो बचेंगे नहीं। यानी कि इनके नेताओं को खुद पता है, सीबीआई के ऑफिसर्स नहीं कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब तैयारी कर सकते हैं जेल जाने की। हो सकता है केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाए तो हम जेल से संभव सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज का भी बयान आपको याद दिलाती हूं मैं। सौरभ भारद्वाज इनके नेता हैं, बड़े नेता हैं। इन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। आतिशी ने कहा आप सभी को बता देती हूं आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाएगी। यानी कि यहां पर पार्टी को पता है कि अगर यहां पर सीबीआई ने इंक्वायरी ज्यादा कर दी तो बुरे फंसेंगे। ईडी ने बुलाया है तो ईडी पर भी ये गहरे फंस सकते हैं। आपको बता दें यहां ईडी ही नहीं, इन्होंने कहा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल है अस्थायी रूप से, तो हम सिसोदिया को यहां पर जमानत नहीं दे सकते हैं। और इसी वजह से इन लोगों ने यहां पर पहले कह दिया कि हो सकता है केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए। तो संबित पात्रा ने देखिए कई ऐसे मुद्दों पर घेरा, उन्होंने कह दिया, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि घमंडिया गठबंधन को ठीक नाम दिया गया है। शराब तो इनको फेविकोल से जोड़ रहा है। देखिए दर्शकों, शराब फेविकोल से जोड़ना मतलब धीरज साहू के आवास पर जो पैसे मिले हैं और इधर आ जाइए अरविंद केजरीवाल, ये दोनों नेताओं के पास शराब के पैसे हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन जुड़ रहा है। धीरज साहू ने जो करोड़ों नहीं अरबों कमाए, इस पर समझ जाइए कि वो चुनाव में पैसे लगाएंगे और लगा भी चुके होंगे। आखिर इतने पैसों का क्या करेंगे? ये आम जनता की गाड़ी कमाई है। संबित पात्रा ने कहा जनता हिसाब लेगी और आप एक एक करके चुनकर संवैधानिक पदों पर जनता बिठाती है और ये उपराष्ट्रपति तक को भी नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने कहा कि खुद को ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं। मैंने कल वीडियो देखा, पत्रकार से बातचीत भी नहीं किया, विपाशना के लिए भाग गए। विपाशना जेल के अंदर भी हो सकती है। देखिए एक ये योग पद्धति है अपने आप को आंकने के लिए, अपने आप पे कंट्रोल पाने के लिए, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल हर साल जाते हैं। अब ऐसे में संबित पात्रा ने निशाना साधा कि जेल में भी तो विपाशना हो सकती थी, आप क्यों भागे सवालों से। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले तो त्योहार का हवाला देकर भाग गए और अब भाग गए विपाशना के लिए। पकड़े जाएंगे, उनके गिरोह के लोग खुद अंदर हैं, इनसे रेफरेंडम करवा रहे हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा, अब उपराष्ट्रपति की बात कही, उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाया गया, उनके झुके कंधों का मजाक बनाया गया, उनकी बॉडी शेमिंग की गई। और बॉडी शेमिंग किया जाना यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या अपने पिता का आप बॉडी शेम करते हैं? उन्होंने कहा कि ये उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाया जा रहा है। जाटों के कंधे मां भारती के कंधे हैं। जाटों की रीढ़ की हड्डी झुक नहीं सकती। इसकी मिमिक्री करने की कोशिश करना अपमानजनक है, दुखद है। ये राष्ट्र के शौर्य का सम्मान है। तो देखिए ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, चाहे संबित पात्रा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे भाजपा के तमाम नेता हो। और अब आ जाइए पटना की बात मैं आपको बता दूं। बिहार के राजधानी पटना में वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सम्राट चौधरी खुद वहां मौजूद हैं, भाजपा के कद्दावर नेता है, कमान संभाले हुए हैं वहां पर। सम्राट चौधरी ने प्रोटेस्ट निकलवाया है अपने नेतृत्व में। और बता दें आपको, सम्राट चौधरी के साथ तमाम नेता वहां पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया। तो देखिए हर जगह ये माहौल गरमा रहा है, तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट। चाहे आप राजधानी दिल्ली की बात कहें, हम यहाँ देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट जारी है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। तो अब जनता पूछ रही है कि ये तमाम जो दल हैं ये प्रोटेस्ट करेंगे तो जनता के मुद्दों का क्या।
और देखिए जनता के मुद्दों की कार्यवाही सदन में हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है। आपने देखा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित ही रह रही है, ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। कल लेकिन अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि लगातार क्रिमिनल अमेंडमेंट्स बिल को पास कर दिया लोकसभा के अंदर। अब वो जल्द कानून बन जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो फिर वो कानून बन जाएगा। और ऐसे में देखिए यहाँ पर लगातार इन बातों को मद्देनजर देखते हुए विपक्ष का हंगामा जारी है और अब टीका टिप्पणी की शुरुआत बाढ़ जैसी हो गई है। अब बाढ़ आ गई है, विरोध की बाढ़ आ गई है, आप कह लीजिए नैतिकता इन नेताओं की मर गई है जो लगातार संसद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए और तय कीजिए कि जो अभी देश में क्या चल रहा है क्या वो ठीक है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि देश में यहां पर संवैधानिक व्यक्तियों का मजाक बनाए जाने के बाद ये मामला गर्माता जा रहा है और देश के तमाम मुद्दे संसद में नहीं सुलझ पा रहे हैं? जो भी आपकी राय हो जरूर रखें और संबित पात्रा की बातों पर जो भी आपका तर्क हो आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।